हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्टडी माई वे में स्वागत है। आज की हमारी क्लास होगी अनुसूचियाँ। पिछले क्लास में हमने भाग पढ़े थे, आज हम अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो संविधान के अंतर्गत है ये। तो अनुसूचियों के बारे में चलिए हम आज पढ़ते हैं। ठीक है, अनुसूचियाँ हमारी जो है, पहले ये जान लीजिए कि अनुसूचियाँ हमारी प्रारंभ में 8 थीं। ठीक है, अब वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो इनके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे, 12 अनुसूचियों के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहली अनुसूची कहते संघ और एवं राज्य क्षेत्र है। और इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उस टाइप से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले डिटेल में जाइए, जान लीजिए कि क्या क्या अनुसूचियाँ कहती हैं। ठीक है, पहले अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र में। दूसरी अनुसूची समझने के लिए सिर्फ यहाँ मनी डालिए। ठीक है, 2 अक्षर 2 और फिर मनी। मनी क्या है कि संविधान के अनुरूप जो पदाधिकारी है संघ में, उनका वेतन वगैरह, वेतन भत्ता वगैरह इसमें दिया गया है। ठीक है, इसलिए हमने मनी लिखा है। वेतन भत्ता के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तीसरी अनुसूची है शपथ। 3 अक्षर है तो शपथ हमने लिखा है। ठीक है, 2 में 2 अक्षर मनी, 3 में 3 अक्षर शपथ। ठीक है, ये याद करने के लिए है ट्रिक टाइप से। इसमें जो है भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ के बारे में, शपथ जो लेते हैं, प्रतिज्ञान लेते हैं, उसके बारे में जानकारी है। ठीक है, दी गई है शपथ और प्रतिज्ञा। इसमें जो है एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन आता है इसमें राष्ट्रपति का शपथ इसमें शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चौथी अनुसूची है राज्यसभा में संघ और राज्य क्षेत्र, यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, सीटों का आवंटन, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र में जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली यानी दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुदुचेरी, इनमें जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया। ठीक है, किसमें? चौथी अनुसूची में। ठीक, समझ गए। 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया। ठीक है, 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया। ठीक है, जो कि एक आप जनजातीय क्षेत्र और प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, 5वीं अनुसूची इसी से रिलेटेड, 6ठी अनुसूची इसी से रिलेटेड है, लेकिन उसमें जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये 4 याद रखिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम, इन क्षेत्रों के बारे में, प्रशासन के बारे में बताया गया। ठीक है, ये ठीक है। 7वीं अनुसूची में आपको पता है समवर्ती सूची के बारे में बताया गया। समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची के बारे में, समवर्ती सूची क्या है? इसमें जो है 3 भागों में बांट दीजिए। पहली संघ सूची, ठीक है, दूसरी राज्य सूची, तीसरी जो है समवर्ती सूची। सूचियों के बारे में बताया गया। ठीक है, संघ सूची में कानून सिर्फ संघ बना सकता है, यानी केंद्र बना सकता है। राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं, लेकिन किसी विवाद की स्थिति में संघ सूची का ही माना जाएगा। ठीक है, ये इसमें जो है आपका 97 विषय हैं। ठीक है, 97 विषय संघ सूची में है। वर्तमान में 98 हैं, लेकिन ये 98 नहीं, 97 ही प्रश्न में आता है, 97 ही टिक करना है। ठीक है, 97 विषय हैं संघ सूची में। ठीक है, अगला राज्य सूची में आपका 66 विषय हैं। ठीक है, वर्तमान में 59 विषय हैं। ठीक,
ये भी ध्यान रखिए। राज्य सूची में आपके 66 विषय हैं, वर्तमान में 59 विषय हैं। इसमें जो है 47 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47 विषय हैं, ठीक है। और वर्तमान में इसको अब 52 है, ठीक, समझ गए। वर्तमान में 52 विषय हैं। तो समवर्ती सूची में संघ सूची, राज्य सातवें में समवर्ती सूची नहीं लिखना है, सूचियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय। ये भी पूछ देता है कि कितने विषय हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है। कल हमने बताया था 343 से 351 तक भाषा के बारे में बात की गई है, ठीक है। ये आर्टिकल है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भाषाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है। प्रारंभ में जो है, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, राइट। प्रारंभ में 14, वर्तमान में जो हैं 22 भाषाएं हैं, ठीक है। भाषाओं को 8वीं अनुसूची में डालने की मांग होती रहती है। अब अलग अलग भाषाएं हैं, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 14 तो पहले थी, वर्तमान में 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक है। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक है। 71वें संविधान संशोधन 71वें संविधान संशोधन 2002, ठीक है। 71वें संविधान संशोधन 2002 नहीं है, सॉरी, 1992, जिसमें जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 में, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। अब 92वां संविधान संशोधन, ये 92 याद करने का ट्रिक क्या है, 21 और 71 को आप ऐड करेंगे तो 92 आ जाएगा, ठीक है। 21 और 71 को ऐड करेंगे तो 92 आ जाएगा, ठीक है। 92 संविधान संशोधन 2003, ठीक है, जो कि लागू हुआ था 2004 में, ठीक है। इसमें जो है बोडो, डोंगरी, संथाली, और मैथिली, समझिए। 14 ये थी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब ये 22 भाषाएं हो गई। तो भाषाओं में क्या है, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। संविधान की भाषाओं से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी, ये सिंधी कब जोड़ा गया था, पूछ देगा। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी कब जोड़ा गया था, या पूछ देगा कि निम्नलिखित में से 71वें संविधान संशोधन 1992 में कौन सी भाषा नहीं ऐड की गई थी, ऑप्शन में 4 दे देगा, एक उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये 8वीं अनुसूची है, ठीक। चलिए नवीं अनुसूची, विशिष्ट यानी कुछ अधिनियमों का, या विशिष्ट हटा दीजिए, कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। ऐसा है कि ये एक ऐसा अनुच्छेद है, ये अनुसूची है, इसको जो है जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है,
फर्स्ट संविधान संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में ये ऐड किया गया था। ठीक है, 8 तो पहले से थी, 9 से सब ऐड हुई हैं। ठीक है, तो ये ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में, ये ऐड किया गया था। क्यों किया गया था? भूमि सुधार कानून लागू हुआ था। इसके अंदर पहले ये जानिए कि क्या है। ये 9वीं अनुसूची ऐसी अनुसूची है जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट कुछ, इसमें कोई भी कानून अगर लग जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वो कानून मान्य हो जाएगा। यानी और भी कई कानून अगर आप लागू करते हैं, कोई भी सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता है या बता देता है कि वो उसको गलत करार दे देता है या उसको मानने से इनकार कर देता है, तो वो नहीं माना जाएगा। इसलिए 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? भूमि सुधार कानून लागू हुआ था। ठीक है, भूमि सुधार जब कानून लागू हुआ तो एमपी में, यूपी में, बिहार में आदि राज्यों में इस पर जो है बहुत सी याचिकाएं पड़ी कोर्टों में। ठीक है, बहुत सी जब याचिकाएं पड़ी तो बिहार ने उसको अयोग्य घोषित कर दिया, यानी ये जो है कानून वैध नहीं ठहरा है उसने। तो जब वैध नहीं ठहरा है तो उसने उस वक्त जो है इसको वैधता के लिए पहला अमेंडमेंट 1951 पारित किया गया। ठीक है, 1951 जब पारित किया गया तो इसमें जो है ये कानून चला गया। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक, जब नहीं कर सकता तो भूमि सुधार कानून लागू हो गया। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद जो है 24 अप्रैल 1973 में आपने सुना होगा केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कानून संसद बनाती है और व्याख्या उसका जो है सुप्रीम कोर्ट करती है तो उसको ये अधिकार है कि किसी भी चीज़ का व्याख्या करना। तो उसने ये कहा कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई कानून या कोई भी शामिल होता है जो कि संविधान के मूल ढांचे को या मूल अधिकार का हनन करती है तो वो जो है न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा, यानी वो समीक्षा कर सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसमें जो अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकार का हनन करती है या संविधान के मूल ढांचे को कम करती है तो वो न्यायिक समीक्षा कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा कोई कानूनों पे वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर मूल अधिकार पे या किसी मूल ढांचे पे कोई भी इसमें ऐसा कानून पारित होता है जो उसका हनन करता है या उसको कम करता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकती है। इसको जो है 31B के तहत सुरक्षा समझिए प्राप्त है। ठीक है, इसको ठीक आर्टिकल 31B समझ गए। चलिए आगे, ये नवा है। 10वां जो है दल बदल से संबंधित है। ठीक है, ये सिंपल सा आता है, दल बदल से संबंधित है। इसको जो है 92वां संशोधन 1985 में पारित किया गया था। सिर्फ इतना जानिए। ठीक है, 1985 में पारित किया गया था। 11वां जो है पंचायत से संबंधित है। पंचायत, इसको जो है 73वें संविधान संशोधन, कल भी बताया था, 1992 में जो है लागू किया गया था। 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिका से रिलेटेड है। इसको जो है 74वें संविधान संशोधन संशोधन 1992 द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है, पंचायत में, इसमें जो है पंचायत में आपके ये जान लीजिएगा क्वेश्चन आता है, बहुत आता है क्वेश्चन, कई बार पूछता है। ठीक है, इसमें पंचायत में 29 सब्जेक्ट हैं, यानी विषय हैं। ठीक है, इसमें 29 विषय है पंचायत, तो इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए। ये भी क्वेश्चन आता है कि पंचायतों में 11वीं अनुसूची पंचायतों में कितनी विषय हैं, तो ये आप बताएंगे 29 विषय हैं, और नगर पालिका में कितने विषय हैं तो आप बताएंगे 18 विषय हैं। तो ये आपकी सभी 12 अनुसूचियाँ आती हैं। ठीक है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रश्न आता नहीं है, या तो अनुसूचियाँ मिलान में दे देता है, या तो जो मैंने लैंग्वेज के बारे में बताई कब कब उसमें ऐड हुआ, या हमने जो है ये 29 विषय 18 विषय बताए, ये सब वगैरह वगैरह, कब संशोधन हुआ, कब इनको लागू किया गया, यही सब इतना आता है। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ लिया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में अनुसूचियां समाप्त हुई। एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। अगली क्लास में देखिए क्या शुरू करते हैं, संविधान या जियोग्राफी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने क्लास अटेंड किया। एक बार देखिएगा, कोई क्वेरीज हो तो बताइएगा हमें।